चलिए क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, आपको मिलेगा परिमेय का उपपरिमेय, परिमेय 7 का उपपरिमेय। किसी अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने वाली भुजा का वर्ग अन दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तथा आधार भुजा के विक्षेप के गुणनफल के दुगने के योगफल के बराबर होता है। पहले की करना है कि किसी अधिक कोण त्रिभुज बनाना। अधिक कोण त्रिभुज किसको कहेंगे? अधिक कोण किसको कहेंगे? 90 से बड़ा 180 से छोटा। तो 90 कैसे देते थे? सीधा। तो सीधा से बड़े में देना है। बात समझ रहा? हमारी बात समझ में आ रहा सबको कि नहीं? कि सीधा पार होते तो कितना होता था? 90। तो अधिक ने पारना, अधिक कोण ने। तो अधिक कोण होगा तो सीधा से तो इधर ही होगा जी। अधिक कोण त्रिभुज हो गया। आज इसे सीधा पढ़िएगा कि ज्यादा है ना। क्या हो गया? एबीसी अधिक कोण त्रिभुज हो गया। एबीसी क्या हो गया? विशेष प्रतिक्रिया लिख ले जाइए। माना कि एबीसी एक अधिक कोण त्रिभुज है, जिसमें कौन अधिक कोण है? बी कोण अधिक है, जिसमें कोण बी अधिक कोण है, जिसमें बी क्या है? अब कह रहा था कि सिद्ध करने में विशेष प्रतिक्रिया आप लिखेंगे, मगर जिसे लिख देते हैं सिद्ध करें। पहले सिद्ध करना है कि कह रहा किसी अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने वाला भुजा का वर्ग, जब भी किसी भुजा का वर्ग जैसी आएगा तो दिमाग में कौन सा सूत्र आना चाहिए? किसका परिमेय आना चाहिए? पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय की बोला था कि समकोण के सामने वाला भुजा का वर्ग बोला था ना। तो समकोण त्रिभुज इसमें बनाना है, जिसमें हम लोग अभी ये बना दे, जिसमें विशेष प्रतिक्रिया लिख देंगे। एडी लंब बीसी, बीएससी पर न डाले हैं लंब। बी कोण अधिक कोण है, यहां लिख दीजिए। एडी लंब बीसी के बढ़ाए हुए भाग, बीसी के बढ़ाए हुए भाग। कोई दिक्कत? अब लंब काहे डाले हैं? लंब क्यों डाले हैं? क्योंकि जैसी भुजा का वर्ग बोल रहा है प्रश्न में, भुजा का वर्ग बोला है ना, तो पाइथागोरस परिमेय आना चाहिए। पाइथागोरस परिमेय ये कह रहा था समकोण के सामने वाला भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब सिद्ध करें वाला लिखिए धीरे धीरे। कि कह रहा अधिक कोण के सामने वाला भुजा, अधिक कोण कौन था? ये अधिक कोण था। अधिक कोण के सामने वाला भुजा कौन सी आ जाएगा? अब भुजा का वर्ग, अधिक कोण के सामने वाला भुजा का वर्ग अन दो भुजाओं के वर्गों का योग। जब ई भुजा हो गया तो अन दो भुजा की हो गया? वर्गों का योग। कोई दिक्कत? अन दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तथा आधार भुजा के, आधार भुजा के विक्षेप माने जो दो टुकड़ा है उसके गुणनफल के दुगने के योगफल के बराबर। योगफल दुगुना कौन सी? BC इंटू BD है ना। ये हुआ आधार के दो भागने हैं तो दो
दुगना के योगफल, ये दोनों भाग के दुगना, दोनों भाग लिख दिए ने, BC और BD लिखे ने के दुगना दिए ने, और योगफल के ये कौन चीज है, बराबर है। क्या कहते हैं, अधिक कोण के सामने वाला भुजा का वर्ग अन दो भुजा के वर्गों का योगफल तथा आधार भुजा के विक्षेप के गुणनफल के दुगना, आधार भुजा के विक्षेप के गुणनफल के दुगना के योग, योग माने जो है ना यहाँ योग के की है बराबर। कोई दिक्कत? चलिए प्रमाण, इसको साबित करने के लिए आप देखिएगा अलग अलग ढंग से अलग अलग बताएगा, मगर हम बहुत सटीक और बहुत अच्छा से बताएंगे आपको। एक साइड से हमेशा चलना, कौनो एक साइड से चलना, जो हमको आसान है उसी साइड से चलना। हम लेफ्ट साइड से चल रहे हैं, किससे चल रहे हैं, लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, AC स्क्वायर है ना। अब AC स्क्वायर देखिए, AC स्क्वायर क्या है, जैसी हम भुजा का वर्ग आएगा दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए, किसका, पाइथागोरस परिमेय का सूत्र। पाइथागोरस परिमेय का, पाइथागोरस परिमेय क्या बोले, हिंदी में बोलो ने, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बोले हैं, बस वही कह रहा है। तो AC स्क्वायर, AC स्क्वायर, जैसी AC स्क्वायर आ गया तो बड़का त्रिभुज में ही आइए तो AC क्या हो जाएगा, कर्ण है नहीं, बड़का त्रिभुज में 90 के सामने ही नहीं कर्ण होगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर की होता है, लंब की हो जाएगा प्लस आधार BC, होगा ना जी। कोई दिक्कत किसी को, ये ना, यही ना है कौन चीज। अब यहां लिख दोगे त्रिभुज ADC में, ADC में कर्ण के स्क्वायर, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, समझ रहे हैं। चलिए अब इसको फिर एक बार हिला लेंगे हम, साथ इधर से चल रहे, लाना है इधर, एक भी मिला इसमें, एक भी आया, एक से दो को किए, दोनों में एक को आया नहीं ना आया, तो फिर AD को तोड़िए। तो अच्छा AD क्या है, क्या है, अब ऐसा लेना है जेकरा में AB आ जाए और BC आ जाए, कौन सी आ जाए, AB और BC। तो पहले AB के सोचो, पहले AB के बारे में, तो AB के बारे में सोचना है, तो AD तो लाना नहीं ना जी, तो AD को खत्म करना है, तो AD क्या है, तो लंब बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब बराबर हम पूछ रहे हैं, तो ये प्लस में इशारा आएगा तो माइनस में, कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर, हो गए। तो AB इस त्रिभुज के अनुसार कर्ण, इसमें कर्ण कौन है, इस त्रिभुज में कर्ण कौन है, कर्ण को पकड़ना तो एकदम आसान है, आप लोग फंस कैसे रहे हैं। कर्ण कौन, कर्ण वाला भुजा किसको कहेंगे, 90 के सामने वाला भुजा, तो 90 के सामने वाला भुजा यही है ना जी, कर्ण स्क्वायर घटा लंब, तो बोलिए आधार स्क्वायर, आधार कौन सी है, DB स्क्वायर, कोई दिक्कत आए, प्लस, ध्यान दीजिएगा आ गया है, कौन सी आया, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब इसमें ही आइए कि एगो आ गया है मेरा, आया ना एगो ही नहीं है, ये फालतू आया हुआ है DB, नहीं DB फालतू आया है। अच्छा DC को आप कैसे लिख सकते हैं, D से C को दो पार्ट में है, DC दो पार्ट में है, कौन सी है, DC कौन सी है, DB प्लस BC, यहाँ स्क्वायर में है, स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत। AB स्क्वायर घटा DB स्क्वायर, स्क्वायर का होल स्क्वायर का स्क्वायर कर दिए, प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर जानते हैं कौन सी होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
प्लस 2a, या इसी को ये मानिए, इसी, अच्छा कौन उल्टा कर दो, इसको ये मानिए, इसी को मानिए a b, db स्क्वायर प्लस में db स्क्वायर खत्म हो गया, हमको जरूरत भी नहीं था, जरूरत था इसलिए ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर प्लस 2 है ना जी। अब bc पहले है, bd बाद में, तो bc पहले लिख दीजिए, अब bd बाद में दे दीजिए, RHS BRO। अगर इसको पूरा हल करके लाते बहुत लंबा जाता, समझ गया। चलिए